Good morning, my dear students. How are you? I think you all are fine and safe at your home. Today we will read our chapter 12, Saint Francis and the Wolf. बेटा आज हम हमारा चैप्टर 12 रीड करेंगे, सेंट फ्रांसिस एंड द वुल्फ, पेज नंबर 88 and 89. Okay, now we will start. There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deeds. सेंट फ्रांसिस के बारे में बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर कहानियाँ और उनके अच्छे कर्म, उनके अच्छे कार्य के बारे में हैं. He was the son of a rich merchant. He was the son of a rich merchant. रिच मीन्स अमीर या धनी, मर्चेंट व्यापारी या सौदागर, सन मीन्स बेटा. वह एक अमीर व्यापारी के बेटे थे. वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था. ही लिव्ड इन एसिसी. ही लिव्ड, वह रहता था, इन एसिसी, एसिसी में, अ स्मॉल टाउन इन इटली, एक छोटा शहर इटली में जो था उसका नाम एसिसी था, और सेंट फ्रांसिस जो था वो वहीं रहता था. फ्रांसिस वॉज अ काइंड पर्सन. ही लुक आफ्टर द सिक एंड हेल्प द पुअर पीपल. फ्रांसिस वॉज अ काइंड पर्सन. फ्रांसिस जो है वो एक दयालु व्यक्ति था. पर्सन व्यक्ति, और काइंड मीन्स दयालु. ही लुक आफ्टर, वह देखभाल करता था. लुकड आफ्टर, देखभाल करता था. द सिक, बीमार, एंड हेल्प द पुअर, और गरीबों की मदद करता था. पीपल, लोग, कि जो लोग बीमार होते, जो गरीब होते, वह उनकी देखभाल करता और उनकी मदद करता था. वन डे, एक दिन, सेंट फ्रांसिस वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज कॉल्ड गुबियो. वन डे, एक दिन, सेंट फ्रांसिस वॉज पासिंग, सेंट फ्रांसिस जो है वो के माध्यम से गुजर रहे थे, के बीच में से जा रहे थे. अ विलेज, एक गांव के. कॉल्ड गुबियो, उस गांव का नाम क्या था? गुबियो. देयर वॉज अ सेवेज वुल्फ लिविंग नियर इट. वहाँ पर पास में ही एक, सेवेज मीन्स जंगली, खूंखार, वुल्फ भेड़िया, नियर पास में ही एक भेड़िया रहता था. इट वुड किल द हेन्स, द डक्स एंड द शीप ऑफ द विलेजर्स. वह जो है लोगों की, जो वो गांव वाले थे, विलेजर्स गांव वाले जो थे, उनकी मुर्गियां, बत्तखों और भेड़ें जो थी उनको मारता था. ऑल द पीपल ऑफ द विलेज वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ इट. ऑल द पीपल, सभी लोग, ऑफ द विलेज, गांव के, वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ इट, बहुत ज़्यादा भयभीत या डरे हुए थे. फ्राइटेंड का बेटा मीनिंग नीचे भी दिया हुआ है, स्केयर. भयभीत या डरे हुए रहते थे उस भेड़िए से. वंस द वुल्फ अटैक टू मैन इन द विलेज. एक बार जो है भेड़िए ने अटैक, ट्राई टू किल और हर्ट, मारने की या उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करना, उन पर अटैक करना, आक्रमण करना या हमला करना. अटैक का मीनिंग जो है इंग्लिश वो नीचे भी दिया हुआ है, ट्राई टू किल और हार्ट, मारने की कोशिश करना या चोट पहुंचाने की कोशिश करना, हमला करना, आक्रमण करना. उसने जो है एक बार दो गांव वालों पर भी, जो गांव के लोग थे उन पर भी हमला किया था. द विलेजर्स वांटेड टू किल इट. गांव वाले उसे मारना चाहते थे, बट लेकिन द वुल्फ एस्केप्ड एवरी टाइम. एस्केप्ड, रैन अवे, बच निकलना, भाग जाना वहाँ से. तो जो भेड़िया था वो हर बार उनके पास से बचकर भाग जाता था. हर समय जो है वो उन से बच निकलता था. द विलेजर्स रैन टू सेंट फ्रांसिस एंड सेड. विलेजर्स गांव वाले, रैन टू सेंट फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस की
और भागे उनके पास गए एंड सेड और कहा, ब्रदर प्लीज हेल्प अस, भाई कृपया हमारी मदद करो, दिस विक्ड वुल्फ इज ट्रबलिंग अस अ लॉट, दिस विक्ड वुल्फ, विक्ड बैड एंड हार्मफुल, नीचे लिखा हुआ है इसका मीनिंग भी, पापी, दुष्ट या शैतान जो भेड़िया है, इज ट्रबलिंग अस अ लॉट, ट्रबलिंग मीन्स परेशान करना, कि इसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। सेंट फ्रांसिस सैड, सेंट फ्रांसिस ने कहा, गुड पीपल, अच्छे लोग, डोंट बी अफ्रेड, डरते नहीं हैं, डरो मत, डरो मत, आई डू समथिंग टू हेल्प यू, मैं कुछ करूँगा तुम्हारी मदद के लिए। Then the saint went into the forest near the village. Then the saint जो सेंट है, जो महात्मा है, सेंट मीन्स महात्मा, went into the forest जंगल में गए, went मीन्स गए, फॉरेस्ट जंगल, नियर जो पास में ही है, द विलेज गांव के, जो गांव के पास में ही जंगल था, जो वो महात्मा थे, जो वो सेंट फ्रांसिस थे, वो जंगल में गए। ही वेंट अलोन, ही वह, वेंट गए, अलोन अकेले, वह अकेले ही जंगल में गए, वह अकेला ही जंगल में गया। ये कौन? महात्मा सेंट फ्रांसिस। ही डिड नॉट टेक अ नाइफ, एन एक्स और अ स्टिक विद हिम। ही डिड नॉट टेक, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, अ नाइफ एक चाकू, एन एक्स कुल्हाड़ी, और अ स्टिक छड़ी, विद हिम अपने साथ, उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। और वो जो सेंट फ्रांसिस हैं वो अकेले ही जंगल में गए बिना कुछ हथियार के, उन्होंने कोई भी हथियार अपने साथ नहीं लिया और वो जंगल में चले गए। ही फाउंड द वुल्फ सिटिंग इन अ केव, उन्होंने पाया, जब वो इधर उधर देख रहे थे, भेड़िए को देखने के लिए गए थे वो भी जंगल में, तो ही फाउंड द वुल्फ सिटिंग इन अ केव, जब उन्होंने देखा कि जो भेड़िया है वो एक गुफा में, केव मीन्स गुफा, फाउंड पाया, द वुल्फ भेड़िया, भेड़िया जो है वो एक गुफा में बैठा हुआ था। ही स्पोक लविंगली टू इट, ही वह, स्पोक बोला, लविंगली प्यार से या प्रेम पूर्वक, टू इट उससे, किससे? भेड़िए से। ब्रदर वुल्फ, भाई भेड़िए, यू हैव डन मैनी रॉन्ग एंड क्रूअल एक्शंस, यू हैव डन, आपने कई क्रूर और गलत कार्य किए हैं। क्यों? क्योंकि जो भेड़िया है वो गांव वालों को परेशान कर रहा था, तो सेंट फ्रांसिस वुल्फ को कहते हैं, ब्रदर वुल्फ, भाई भेड़िए, तुमने जो है वो कई क्रूर और गलत काम किए हैं। यू हैव ट्रबल्ड द विलेजर्स ऑफ गुबियो फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैव ट्रबल्ड, आप परेशान कर रहे हो उनको, मुसीबत में डाल रहे हो उनको, द विलेज, कि आप जो हो गांव वालों को लंबे समय से परेशान कर रहे हो, जो गुबियो गांव के रहने वाले लोग हैं उन गांव वालों को। यू हैव किल्ड देयर हैंस, डक्स एंड शिप, आप उनकी हैंस मुर्गियां, डक्स बतखें, एंड शिप और भेड़ों को मार रहे हो। यू हैव इवन, यू हैव अटैक्ड द पीपल देयर, और तुमने और भी गलत किया है ना ये, कि जो उस गांव के रहने वाले हैं तुमने उन लोगों पर भी हमला किया है, कि तुम उन गांव वालों को परेशान तो कर ही रहे हो, वो तुमसे डरते भी हैं, और तुमने जो है उनकी जो हैंस, डक्स और शीप हैं उनको भी मारा है। इसके अलावा आप और भी जो है, इवन मीन्स और भी क्या कर रहे हो, कि तुम उन गांव वालों पर भी हमला कर रही हो। ओके बेटा,
टर्न योर पेज नंबर 89। इट इज़ बैड ऑफ यू टू डू सो। तुमने जो भी किया है बहुत गलत किया है। ये बातें सेंट फ्रांसिस जो है वो भेड़िए को कह रहा है कि ऐसा करना आपके लिए बुरा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो दैट हंगर हैज मेड यू डू ऑल दीज रॉन्ग एक्शन। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि हंगर हैज मेड कि भूख ही बना रही है, यू तुम्हें, डू ऑल दीज रॉन्ग एक्शन कि तुम जो भी ये सभी गलत काम कर रहे हो, ये सभी गलत काम आप भूख के लिए कर रहे हो कि आपको भूख लगती है और आप अपनी भूख को मिटाने के लिए ही, आप अपनी भूख को शांत करने के लिए ही ये सभी गलत काम कर रहे हो। इफ़ यदि आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम फूड एवरी डे, यदि आई आस्क मैं पूछता हूँ द विलेजर्स गांव वालों से, टू गिव यू सम फूड एवरी डे कि गांव वाले जो हैं अगर हर रोज़ाना तुम्हें खाने के लिए भोजन दें, अगर वो गांव वाले तुम्हें हर रोज़ाना भोजन दे दें, कुछ खाने के लिए दें, विल यू स्टॉप अटैकिंग देम, तो क्या तुम उन पर अटैक करना बंद कर दोगे, एंड किलिंग देयर एनिमल, और क्या उनके पशुओं को मारना भी बंद कर दोगे। सेंट फ्रांसिस भेड़िए को कहता है। द वुल्फ लुक एट सेंट फ्रांसिस। वुल्फ जो है सेंट फ्रांसिस की ओर देखता है, सेंट फ्रांसिस को देखता है। इट लिफ्टेड अ पॉ एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड। इट लिफ्टेड, इट उसने, लिफ्टेड उठाया, अ पॉ पंजा, एंड पुट इट और उसे रख दिया, इन द सेंट्स उस महात्मा, उस संत के हैंड, हाथ में। जब सेंट फ्रांसिस ने ये बातें भेड़िए को कही तो भेड़िए ने सेंट फ्रांसिस को देखा तो उसने क्या किया, अपना जो पॉ है, पंजा है, वो उठाया और सेंट फ्रांसिस के हाथ में रख दिया। द सेंट हेल्ड इट, सेंट ने उसे पकड़ा, किसे, उसके पंजे को। देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड, देन तब ही पुट उसने रख दिया, इट उसे, जेंटली धीरे से, कोमलता से, जेंटली में धीरे से या कोमलता से, ऑन द ग्राउंड पर, एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड। पैटेड मीन्स बेटा थपथपाया, उसकी पीठ को थपथपाया, इट ऑन इट्स हेड, पैटेड इट ऑन इट्स हेड, उसके हेड को थपथपाया। किसने, सेंट फ्रांसिस ने। देन सेंट फ्रांसिस वॉक डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेज। अब क्या हुआ, सेंट फ्रांसिस जो है वॉक डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट से विलेज की ओर चले जाते हैं। सेंट फ्रांसिस ने मतलब भेड़िए से जो बातें की वो करने के बाद सेंट फ्रांसिस फॉरेस्ट से गांव की ओर चले जाते हैं। द वुल्फ वॉक्ड स्लोली बिहाइंड हिम। द वुल्फ भेड़िया वॉक्ड चलता गया, स्लोली धीरे धीरे, बिहाइंड हिम, बिहाइंड पीछे, हिम उसके, किनके पीछे, जो सेंट फ्रांसिस हैं उनके पीछे भेड़िया धीरे धीरे चलता जा रहा था। व्हेन द विलेजर्स सॉ देम, जब गांव वालों ने उनको देखा, जब सभी गांव वालों ने उनको देखा, दे वर फ्राइटेंड एंड रैन अवे। दे वर फ्राइटेंड, डर गए, एंड रैन अवे, और भाग गए। कौन, जो गांव वाले थे। जब उन्होंने देखा कि जो सेंट फ्रांसिस है उनके पीछे पीछे भेड़िया भी आ रहा है तो वो डर गए और डर की वजह से वो वहाँ से भाग गए। सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम। सेंट फ्रांसिस ने कॉल्ड आउट, बुलाया, टू देम, उनको। डोंट रन अवे, भागो मत, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। नाउ, अब, ब्रदर वुल्फ, जो ये भाई भेड़िया है, विल नॉट ट्रबल यू अगेन। ट्रबल, परेशान करना है, यू तुम्हें, अगेन दोबारा, कि ये जो भेड़िया है वो दोबारा से तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इफ़ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, यदि तुम इसे कुछ खाने के लिए रोजाना
दोगे, अगर तुम रोजाना इसे कुछ खाने के लिए देते हो तो ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ही विल नेवर अटैक यू, वह तुम पर कभी हमला नहीं करेगा। ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, और वह तुम्हारे जो एनिमल्स हैं उनको भी नहीं मारेगा कभी भी। When जब they heard the calm words of Saint Francis, when they heard जब उन्होंने सुना the calm words शांति से बिना शोर किए बिल्कुल चुपचाप सेंट फ्रांसिस के इन शब्दों को, द विलेज पीपल वर नॉट फ्राइटेंड एनी मोर। तो क्या हुआ, जो गांव वाले थे अब वो लोग नहीं डर रहे थे, वो चुपचाप मतलब खड़े होकर उनकी सेंट फ्रांसिस की बातों को सुन रहे थे, और वो सभी ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे, और उनसे उस भेड़िए से वो अब नहीं डरे। दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेज, वे केम आउट बाहर आए, ऑफ देयर हाउसेज अपने घरों से। वो सभी जो थे, जब उन्होंने ये सभी बातें सुनी तो वो अपने घरों से बाहर आ गए। द टेरिबल वुल्फ हैड बिकम ब्रदर वुल्फ, टेरिबल भयानक, जो वो भयानक भेड़िया था, जो वो डरावना भेड़िया था, अब वो ब्रदर वुल्फ बन चुका था। ही लिव्ड इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वह लिव्ड रहा था इन द विलेज गांव में, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, अब वह गांव में लंबे समय तक रहा। एवरीबॉडी लव्ड हिम, एवरीबॉडी हर एक, लव्ड हिम उसे प्यार करता था, एंड प्लेड विद हिम और उसके साथ खेलता था। हर कोई उसे प्यार करता और उसके साथ खेलता था। दे गेव हिम फूड एवरी डे, वे गेव देते थे, हिम उसे, फूड भोजन, एवरी डे हर रोजाना, वे हर रोजाना उसे भोजन देते थे। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी, भेड़िया अब बहुत खुश था। सेंट फ्रांसिस हैड चेंज द सेवेज वुल्फ इनटू अ काइंड एनिमल बाय शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस। सेंट फ्रांसिस हैड चेंज, सेंट फ्रांसिस ने बदल दिया था द सेवेज वुल्फ, उस किसे, खूंखार भेड़िए को, इनटू अ काइंड एनिमल, एक दयालु पशु में, क्योंकि पहले तो वो बड़ा खूंखार था, लेकिन सेंट फ्रांसिस ने जैसे ही उससे बातें की, वो जंगल में गए, उससे बातें की, तो अब वो जो भेड़िया था वो एक काइंड एनिमल में चेंज हो गया था। बाय शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस, उसे प्यार और दया दिखाकर, किससे, भेड़िए से, कि प्यार और दया से ही जो भेड़िया था वो अब चेंज हुआ था। ये बेटा आपकी स्टोरी थी, आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हुआ। ओके, आई होप यू लाइक इट। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।